Hello. Hello, Commander Bob. Yes. Commander Bob receiving. Hello. Hello, शमशेर सिंह. जी हाँ, मैंने जो सीक्रेट फोटोज आपको भेजी थी वो आपको मिल गई? Yes, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं. हम तो आपके सेवक हैं. सरहद की कुछ चौकियों के डिटेल्स हमको चाहिए. चौकियों के नाम लिख लो. ओके? ओके. उसकी कीमत तुम्हें 50 लाख मिलेगी. 50 लाख? हाँ कमांडर बॉब, नाम बताइए. ओके ओके. कमांडर बॉब, डिटेल्स हासिल करके मैं आपको खबर कर दूंगा. और आप हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? जब तुम बुलाओगे आ जाऊंगा. वेलकम वेलकम, एनी टाइम वेलकम. ठीक है. बाय. ओवर एंड आउट. तुम अकेले आए हो? चिड़िया कहाँ है? बॉस, उस लड़की पे हाथ डालना बहुत मुश्किल है. वो क्यों? वो जब्बार खान की बहन है. अगर उसे पता चल गया तो वो खून के नदियां बहा देगा. इस वक्त वो लड़की कहाँ होगी? नंदी पहाड़ी के पीछे भेड़ बकरियां चरा रही है. इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. मुझे जाने दे शमशेर, नहीं तो मेरा भाई तेरा खून पी जाएगा. नहीं, छोड़ दे मुझे. बचाओ, बचाओ, छोड़ दे. बचाओ. कौन हो तुम? बहन का भाई, एक सिपाही, कैप्टन रवि खन्ना. मेरा नाम शमशेर सिंह है कैप्टन. इस इलाके के हवाएं भी मेरे हुक्म से चलती हैं. हवाएं किसके हुक्म से चलती हैं वो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरे हुक्म से तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा. जोश में मत आओ कैप्टन, कहीं तुम्हें इस वर्दी से हाथ ना धोना पड़े. इंस्पेक्टर, मैं कैप्टन रवि खन्ना हूँ. इस ठेकेदार ने इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है. हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर ये फौजी भाई मेरी मदद को ना आते तो न जाने. हवलदार, इन्हें हवालात में बंद कर दो. चलो. कैप्टन रवि, हम एक दिन फिर मिलेंगे, और जिस दिन मिलेंगे वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. कोशिश करना ठेकेदार, वो दिन कभी ना आए. चलो. रजिया, तुम्हारी कसम, हम उस खंजीर की औलाद का बोटी बोटी कर देंगे. खैरो खान, उस कमबख्त को उसके गुनाहों की सजा मिल गई है. तुम कौन है ब्रदर? भगवान का शुक्र है कि कैप्टन रवि वक्त पर पहुंच गए और तुम्हारी बहन की इज्जत बच गई. हम तुम्हारा एहसानमंद है ब्रदर. अगर तुम सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो हमारा ईद मुहर्रम हो जाता. अल्लाह ताला ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बना के भेजा है. ब्रदर, कल हमारा ईद है. अगर तुम इस गरीब भाई के घर पे आएगा तो हमारा खुशी दोबारा हो जाएगा. बोलो ना ब्रदर, तुम आएगा ना?
कल ईद हम अपने भाई और बहन के साथ मनाएगा। सामने देख, सामने देख। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, आपने मुझे याद फरमाया? यस रवि, जिस ठेकेदार की पिटाई करके तुमने इंस्पेक्टर के हवाले किया था, उसकी जेब से ये कागज निकला है जिसमें सरहद की कुछ चौकियों के नाम है। यू मीन टू से सर, शमशेर सिंह देश का गद्दार है? इंस्पेक्टर को शक हुआ और इसलिए उसने ये कागज मेरे पास भेजा है। तुम इसे आर्मी इंटेलिजेंस को पहुंचा दो। हेलो, ब्रिगेडियर करण सिंह स्पीकिंग। साहब, पिंकी मैम साहब की तबीयत बहुत खराब है। व्हाट? क्या हुआ पिंकी को? हैं? अरे जब मैं दफ्तर आया तब तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर को बुलाया या नहीं? जी नहीं। यू बास्टर्ड, क्यों नहीं बुलाया? फौरन बुलाओ, मैं भी आता हूं। रवि, Yes, sir. यू डू योर जॉब। यस सर। यूनुस, हाँ, ये पिंकी कौन है? ब्रिगेडियर साहब की बेटी है, दिल्ली में डॉक्टरी पढ़ रही है, आजकल यहाँ आई हुई है। ओह, तो डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। हाँ, ब्रिगेडियर साहब बहुत चाहते हैं उसे, सुना है कि छींक भी आ जाए ना तो परेशान हो जाते हैं। पोर पिंकी। पिंकी, 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 पिंक। ओह माय गॉड। पिंकी, पिंकी डार्लिंग, क्या हुआ? पिंकी, कम ऑन नाउ। पिंकी, कम ऑन। यू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ लेटने की? बेबी जी ने बोला था। कहाँ है वो? जी, अगर बोलता हूँ तो वो इंजेक्शन लगा देगी और नहीं बोलता हूँ तो हम तुमको गोली मार देगा। मर जाऊंगा। मर जाऊं बेबी जी। अरे डैड, इस बेचारे पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? इसने तो सब कुछ मेरे कहने पे किया है। यू नॉटी, ये तेरा मजाक था। मजाक नहीं, बहाना, आपको फौरन घर बुलाने का। पिंकी डार्लिंग, तू जानती है ऐसा बहाना मुझे तड़पा देता है। मैं तेरी तकलीफ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानती हूँ डैड, इसलिए हमेशा छोटा सा बहाना करती हूँ, कभी सर में दर्द का, कभी खांसी का। इस वक्त बहाने की जरूरत क्यों पड़ गई? डैड, दिल्ली से फोन आया है, मेरा जाना जरूरी है। नो नो नो, नेवर। डैड, मेरी बात तो सुनिए ना। बिल्कुल नहीं, तेरी छुट्टियां 2 दिन बाद खत्म होंगी, इसलिए तू 2 दिन बाद जाएगी। तुझे बाप के पास रहना क्या अच्छा नहीं लगता? ओहो, ऐसी बात नहीं है डैड। फिर क्या बात है? लुक पिंकी डार्लिंग, मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुझे इतनी दूर पढ़ने भेजा है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुझे 24 घंटे अपने सामने बिठा के रखूं। एक बात पूछूं आपसे डैड, जब मेरी शादी हो जाएगी तब आपका क्या हाल होगा? यस, मैं तेरी शादी एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर से करूंगा जो मेरे अंडर काम करने वाला हो, ताकि जब मैं रहूं वहीं मेरी बेटी भी रहे। राइट? ओके डैड, फिलहाल तो मुझे जाने दीजिए। ओहो डैड, कल ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में। एशिया के माने हुए डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनसे मिलना, उनके विचार जानना हम जैसे नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस बार जाने दीजिए ना, आइंदा कभी जल्दी नहीं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, मैं तेरा टिकट बुक कराता हूँ। टिकट तो मैंने ऑलरेडी बुक करा लिया है। व्हाट? हाँ, मुझे मालूम था मेरे डैडी मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। यू नॉट। सॉरी सॉरी। हाय रवि। हाय। हमारी छुट्टी तो अप्रूव हो गई है, तुम साथ चल रहे हो ना? बस ब्रिगेडियर साहब से मिलने जा रहा हूँ, जाते ही बात कर लूंगा। ये टॉप सीक्रेट फाइल दिल्ली मंगाई गई है ठेकेदार शमशेर सिंह के बारे में। ऐसे करो, तुम इसे फौरन ले जाओ और अपने साथ ही वापस ले आना। ओके सर। बाय द वे सर, आपकी बेटी कैसी है अब? ओह, दैट वाज अ ब्लडी जोक। आपकी परेशानी देखकर हम लोग सब परेशान हो गए थे। दरअसल वो मेरी कमजोरी है। तभी ब्रिगेडियर की इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारी जंग लड़ी है, एंड माइंड यू, हर जंग जीता हूं, लेकिन घर की जंग में अपनी बेटी के सामने हार जाता हूं। शी इज माई हार्ट, वो मेरा दिल है। तुम उससे कभी मिले हो? नहीं सर, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। इस बार आएगी तो मिलवाएंगे हमारी बेटी से। थैंक यू सर। सर, वो मैंने एप्लीकेशन दी थी छुट्टी की। हाँ, तो इस काम के बाद तुम जा सकते हो, लेकिन सुनो, तुम जाओगे कहाँ? तुम्हारे तो कोई रिश्तेदार वगैरह? हाँ, रिश्तेदार तो नहीं है सर, लेकिन वो हमारे कैप्टन यूनुस है ना। हाँ। हाँ,
वो कह रहे थे हमारे गांव चलेंगे, बड़ी तारीफ कर रहे थे वहां के आम की, कहने लगे भाई बहुत मीठे होते हैं, हमने सोचा चलो चखाएंगे। रवि डोंट फॉरगेट, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ सर आपकी खिदमत में पेश हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू। अब बस भी करो मियाँ, घर में जो 7 किस्म का गोश्त बना वो कौन खाएगा? वो तुमको आम खा रहा हूँ। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे आम इस दुनिया से कहीं जाने वाले हैं। अरे आम कहाँ जाएंगे, ये तो हम फौजी आदमी है, ना जाने कब चले जाए। देखो सीधी सी बात है, जो चीज अच्छी लगे जी भर के इस्तेमाल करो। अरे मास्टर जी नमस्ते, आइए बैठिए ना। यूनिस बेटा, मैं तुम्हारे घर न्योता देने आया था। किस बात का मास्टर जी? आज शाम को बिटिया की शादी है, अगर आप दोनों पधारें तो गरीब के घर की शोभा बढ़ जाएगी। हम जरूर आएंगे, चलोगे ना? हाँ जरूर आएंगे। जरूर। आओ बेटी आओ, बैठो बेटी। ठहरिए मास्टर जी, जरा नगदई का काम हो जाए तो। नगदी? आपने तो पहले कुछ नहीं बताया था। ये कोई बोलने की बात है, इसका इंतजाम तो लड़की वाले करते ही है। शर्मा जी, मैं गरीब स्कूल मास्टर हूँ, जितना भी हो सका बेटी के दहेज, जेवर, बर्तन और कपड़ों पर लगा दिया। वो सब कुछ तो आपकी लड़की के लिए है। हमने लड़के को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। लेकिन इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर भी जो कुछ भी है बाद में। बात की बात इस मामले में नहीं चलती मास्टर। एक बार फेरे फिर जाए तो लड़की वाले भी अपनी बात से फिर जाते हैं। शर्मा जी, इस वक्त मैं अचानक कहां से दूंगा? ये सोचना आपका काम है। आपका गांव है, आपकी बिरादरी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बेटी के लिए भीख मांगूं? इस मामले में आपको बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस, ये तो सरासर ब्लैकमेल है। आप बीच में मत बोलिए, ये हमारा जाति मामला है। ये मामला सिर्फ आपका नहीं है, ये मामला इस देश के हर इंसान का, हर घर का है। जिस तरह आपने अपने बेटे की परवरिश करके उसे बड़ा किया है, उसी तरह इस बाप ने भी अपनी बेटी की परवरिश करके उसे शिक्षा का धन दिया है। धन वो होता है जिससे सारा संसार खरीदा जाता है। ये तो वो धन है कि आज इसके हाथ में है तो कल किसी और के हाथ। लेकिन शिक्षा का धन तो जिंदगी के हर मोड़ पर इस तरह चमकता है कि जिसकी रोशनी ना तो बुझाई जा सकती है, ना मिटाई जा सकती है। शर्मा जी, हम यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने बेटे की शादी करने आए हैं। क्यों मास्टर जी? शर्मा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। ये बात सदियों से हर बाप अपनी बेटी के लिए कहता चला है। शर्मा जी, भरी सभा में किसी को बेइज्जत करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमें जो अधिकार है हम वही करने जा रहे हैं। चलो बेटा, उठो मंडप से, और अब ये शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम बाप बेटी पर तरस खाई है। मैं अपनी बेटी के लिए भीख मांग लूंगा। मास्टर जी क्या कह रहे हैं आप शिक्षा का दान देकर लोगों को जीना सिखाते हैं। कन्या के दान से इतना मत झुकिए कि बेटे अपने आप को अपने बाप पर बोझ समझने लगे। नहीं बेटा, जिस बेटी की बारात बाप के घर से वापस चली जाए, बाप के लिए नहीं, वो अपने आप के लिए बोझ बन जाती है। मास्टर जी, आपकी बेटी की बारात वापस नहीं जाएगी। मैं करूंगा शादी आपकी बेटी से। रवि तुम? हाँ मेरे दोस्त, दहेज की इस लंका में पहली चिंगारी मैं लगाऊंगा, ताकि इसे जलाकर खाक कर दे हिंदुस्तान का हर नौजवान। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरे दिल में है। मुझे अकेले की जिंदगी में तुम जैसा हमसफर मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे ये क्या तुम रो रही हो? ये आंसू खुशी के हैं या देखो भाई, ये मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा है। तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो। देखो सुना है कि औरत दो ही वक्त रोती है, या खुशी में या गम में। अब ये एक काम करता हूँ, मैं यूनुस की बीवी से जाकर पूछता हूँ कि वो बेगम को देखकर बताए कि ये आंसू खुशी के हैं या गम के। अरे ये क्या? ये तो शर्मा भी रही।
ये तो दूसरा सवाल खड़ा हो गया। एक काम करता हूँ कि मैं मास्टर से जाकर नहीं पूछ सकता ये। एक काम करो ना, तुम ही बता दो ना। हा? अरे गूंगी हो क्या? नहीं तो फिर बोलती क्यों नहीं? हा? हाँ, एक काम करता हूं, देखो ये टेप रिकॉर्डर है। देखो, हाँ ये टेप रिकॉर्डर है। इसमें कुछ भी भर दो, कुछ भी बोल दो। हाँ कुछ भी, अच्छा। तब तक मैं एक सिगरेट पी लेता हूं। नहीं रोज नहीं पीता, कभी कभी पीता हूं। अरे जरा हम सुने तो सही कि हमारी खामोश पत्नी के दिल में कौन सा तूफान छुपा है। आप बहुत महान हैं। शुक्रिया। मुझे आपसे शर्म आती है। अरे हम तो भूल ही गए कि सबसे महान जेवर औरत का शर्म है। अभी इंतजाम किए देते। क्या ये भी यूनुस की पत्नी से पूछ कर आऊं? आई एम सॉरी सर। आप ये मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। चोट तो नहीं है? सर ये मेरी पत्नी है। व्हाट? तुम्हारी पत्नी? हाँ जी, हाँ यूनुस के गांव गया था ना, बस वहीं शादी कर ली। पहुंचो पहुंचो। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी कैप्टन। थैंक यू सर। सर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, आपको बता ही नहीं सका। और हाँ वो आपके लिए मैं आम नहीं ला सका, माफी चाहता हूँ। अरे अब क्या बचा होगा वहां के आमों में? सारी मिठास तो तुम ले आए। सुनिए। कुछ नहीं। नहीं बोलो बोलो बोलो। हाँ? ये आपके ब्रिगेडियर साहब है ना? कुछ अजीब से आदमी है। क्यों? पता नहीं, उनको देखकर मुझे कुछ डर सा लगता है। अरे फौजी होते ही ऐसे हैं, एकदम कड़क, अच्छे अच्छे देखकर डर जाते हैं, लेकिन दिल के बिल्कुल नरम, हमारी तरह। जैसे आप नरम है। नहीं? अच्छा तो फिर आज सख्ती हो ही जाए। हाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो ना प्लीज। अरे बाबा दिन का वक्त है, क्या कर रहे हो? सीमा जी क्या कर रही हो? बाल सुझा रही हूँ। जरा तौलिया देना, मैं भूल गया। तुम भी। ओह गॉड रवि, तुम भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, बेशरम कहीं। अरे शर्म काहे की भाई, अपनी बीवी है, किसी और की थोड़ी है। अरे अरे सुनो, कम ऑन, बी स्वीट। हाँ क्या हो रहा है भाई? ना अभी बस हो गया, छोड़ दो। अच्छा सुनो सुनो, ये क्या, तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? बस बस छोड़ो, मुझे पता है ये गर्मी कहाँ तक जाएगी। चलो अभी आपको चाय पीनी है या नहीं? हाँ ये तो ब्लैकमेल है। आप बाहर जाएंगे तो चाय मिलेगी। हाँ भाई, आपके हाथ की बनी हुई चाय पीनी है तो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आउट। सीमा, ये सीमा, सीमा, सीमा क्या हो गया? क्या बात है डॉक्टर? बहुत सख्त बुखार है, ये दवाएं देते रहिए, माथे पर बर्फ की पट्टियां रखिए। लेकिन अचानक बेहोशी? बुखार की वजह से है, जल्द ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।
इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह फिर आऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। सीमा, सीमा, अरे सीमा, कैसी हो? तबीयत कैसी है? ये आपको क्या हो गया है? अपने आप को आईने में देखा है? मेरा आईना तो तुम हो पगली। 24 घंटे के बाद होश में आई हो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया चलते चलते रुक गई हो। जरा सी बीमारी में इतने परेशान हो गए, अगर मुझे कुछ... नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं जिंदगी भर अकेला रहा हूं। साथ क्या होता है ये जानने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंसान अकेला नहीं जीता, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। अब आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, कभी नहीं। सीमा, इस मंदिर में मांगने से हर मुराद पूरी हो जाती है। मेरी तो बिना मांगे ही पूरी हो गई। आपने क्या मांगा? मैंने भगवान से 10-12 बच्चे मांगे हैं। 10-12 बच्चे? ताकि मेरी औलाद मेरी तरह अकेली ना रहे। अब आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। हो सीमा। जी आई। क्या हुआ? तुम्हें बॉलरूम डांस आता? नहीं तो क्यों? न्यू ईयर की पार्टी में डांस करना पड़ेगा ना। ना बाबा ना, मैं सबके सामने नहीं नाचूंगी, मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे अरे सुनो तो सही। अरे इसमें हर्जी क्या है? आजकल सब औरतें डांस करती हैं, आज का फैशन है। नहीं तो ठीक है, हम किसी और की बाहों में डांस करेंगे। तो फिर मैं सीख लूंगी। सीख लोगी ना? टेप ऑन करो। छोड़ो ना। Don't be naughty, come on, please. What are you? अरे छोड़ दो ना, प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गंदे हैं आप। गंदे? इसमें गंदे की क्या बात है? अरे तुम्हारी तो आवाज है। हाँ नहीं नहीं बाबा, ये तो बड़े काम की चीज है। ये डांस करो। क्या बात है, तुम सोई नहीं? बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, दरअसल आपके वो ब्रिगेडियर साहब है ना। हाँ, क्यों कुछ कहा उन्होंने? नहीं कहा तो कुछ नहीं। फिर? लेकिन जब भी मिलते हैं मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं और अरे पगली, उनके हाँ? बिल्कुल तुम्हारी जैसी। बहुत प्यार करते हैं उससे। तुम्हें देखकर उसकी याद आ जाती होगी। चलो सो जाओ।
दिल्ली से हम तुम्हारे लिए क्या लाएं? बस आप जल्दी आ जाइए। और मुझे क्या चाहिए? वो तो मैं आ ही जाऊंगा, फिर भी बोलो। पूजा के लिए एक माला लेके आइएगा। ओके। सुनिए, आप कुछ भूल रहे हैं। वाह, धाम सिंह। यस सर। वो पैकेट ले आओ। यस सर। तुम जाओ। ओके सर। अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए। वो तो दिल्ली है, हमने ही भेजा है। जी। लो, तुम्हारी शादी का तोहफा ले लो। शुक्रिया। पहन कर नहीं दिखाओगी? तुम्हें पहले बार देखते ही लगा था कि गुलाबी साड़ी तुम्हारे चेहरे को गुलाब की तरह खिलाई। सर, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। तो फिर कैसी बातें करें? जैसे कैप्टन करता है। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। छोड़ दीजिए। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। सीमा,
हेलो। गुड मॉर्निंग सर, दिस कैप्टन यूनस स्पीकिंग। कैप्टन रवि की पत्नी सीमा ने आत्महत्या कर ली है। व्हाट? जी हाँ सर। सीमा ने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो करण सिंह। तुमने उसकी आबरू लूटकर उसे मरने पर मजबूर कर दिया। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतना कैसे गिर गया? ये सब कैसे हो गया? क्यों हो गया? इस क्यों का जवाब है ये बोतलें, इनमें भरी हुई शराब के नशे ने तुम्हें शैतान बना दिया था। अपनी नापाक वासना की आग में तुमने एक मासूम लड़की कोई नहीं, कैप्टन रवि जैसे बहादुर सिपाही की खुशियों को भी जला डाला है। धिक्कार है तुम पर, इस शराब पर जिसने तुम जैसे इंसान को हैवान बना दिया। शराब की गंदगी ने तुम्हारे मुंह पर वो कालिक पोता है जिसे तुम मरते दम तक नहीं मिटा सकते। करण सिंह, तुम्हारी चहेती बेटी पिंकी, जो तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारा दिल है, अगर उसे ये बात मालूम हो गई तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? क्या तुम उसे अपना काला मुंह दिखा सकोगे? क्या वो तुमसे नफरत नहीं करने लगेगी? क्या तुम उसकी नफरत को बर्दाश्त कर सकोगे? ये सुनकर अगर उसने आंख फट कर ली तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। शायद से लिखी हुई ये कहानी सीमा की चिता के साथ भस्म हो जाएगी। चलो अभी आपको चाय पीनी है या नहीं? हाँ, ये तो ब्लैकमेल है। आप बाहर जाएंगे तो चाय मिलेगी। हाँ भाई, आपके हाथ की बनी हुई चाय पीनी है तो सुनिए, आप कुछ भूल रहे हैं। वाह, अब आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, कभी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? किस भूल की सजा दी तुमने मुझे? तुम तो हमेशा कहा करती थी ना, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। छोड़ दिया ना अकेला तुमने। क्यों? पूजा के लिए एक माला लेके आइएगा। सुनिए, कल हम मंदिर चलेंगे। भगवान ने आपकी मांग पूरी कर दी है। चौंक गए ना? मैं मां बनने वाली हूँ। वो पैकेट ले आओ।
दान सिंह, यस सर। गाड़ी में बैठो। दान सिंह, यस सर। मेरे दिल्ली जाने के बाद तुम मेरे घर गए थे? जी मैं पूछ रहा हूं, मेरे दिल्ली जाने के बाद तुम मेरे घर गए थे? नहीं तो। मुझे मत मारिए, मैं मजबूर हूं। ब्रिगेडियर साहब मुझे जान से मार डालेंगे। ये आपकी ब्रिगेडियर साहब है ना? कुछ अजीब से आदमी है। क्यों? पता नहीं, उनको देखकर मुझे कुछ डर सा लगता है। दरअसल आपके वो ब्रिगेडियर साहब है ना? हाँ, क्यों? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन जब भी मिलते हैं मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। इस पैकेट को पहचानते हो करण सिंह? हम ब्रिगेडियर करण सिंह कहलाते हैं कैप्टन। ब्रिगेडियर के नाम का नाजायज फायदा तुम जैसा कमीना ही उठा सकता है। माइंड योर लैंग्वेज कैप्टन। लगता है तुम्हारी बीवी की मौत ने तुम्हें पागल बना दिया है। और उसके जिम्मेदार तुम हो। उसे आत्महत्या करने पर तुमने मजबूर किया, तुम्हारी वासना ने मजबूर किया। क्या सबूत है इस बात का? सबूत वो तुम्हारी जलालत है जो तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। सबूत वो टेप रिकॉर्डर है। सबूत वो तुम्हारी आवाज है जो उस टेप रिकॉर्डर में बंद है। क्या क्या सबूत चाहोगे? ये झूठ है, मैं इसे नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अपने गुनाह, अपने पाप वो लोग मानते हैं जिनके पास अपना जमीर हो, अपनी आत्मा। और तुम अपनी आत्मा, अपने जमीर को बेच चुके हो, दफना चुके हो। तुम जैसे राक्षस को मनवाना नहीं, मारना चाहिए। यही सच्चा इंसाफ होगा, ये इंसाफ मैं करूंगा। आई execute you in the name of humanity, you bloody dog. I will kill you, bastard. मैंने ब्रिगेडियर करण सिंह का खून कर दिया।
मैंने करण सिंह को जान से मार दिया, इससे ज्यादा और कुछ मैं कहना नहीं चाहता। हाँ, हाँ, आई सी। कैप्टन रवि, तुमने ब्रिगेडियर का खून नहीं किया, सिर्फ उन्हें जख्मी किया है। वो बच गए हैं। कैप्टन रवि शुड बी शिफ्टेड टू आर्मी प्रिजन। तुम ऐसी हालत में आराम से। डैड, डैड। पिंकी, मेरी बच्ची, तो यहाँ क्यों चली आई? I'll kill him, Dad. मैं उसे जान से मार डालूंगी। घबरा मत, वो बचेगा नहीं। तू घर जा। नहीं डैड, मैं यहाँ रहकर आपकी देखभाल करूंगी। यहाँ मेरी देखरेख की कोई कमी नहीं है। डैड, वैसे भी डॉक्टर ने कम बोलने को कहा है। तू तो डॉक्टरी पढ़ रही है, समझ सकती है। जा। टेक केयर डैड। ऐसा आदमी को 6 गोलियों से नहीं तब से उड़ा देना चाहिए। खुदा का कसम, हम उस गधे के बच्चे को अपना हाथ से मारेगा। नहीं खान, नहीं। करण सिंह को मेरे अलावा और कोई नहीं मारेगा। लेकिन भाईजान, आप अकेले हैं और ब्रिगेडियर के साथ सारी फौज की ताकत है। नहीं बहन, नहीं। मेरे साथ मेरी पत्नी की आत्मा है, उस बच्चे की सांसें हैं जो जन्म लेने से पहले ही घुट कर मर गया। मेरे सीने में इंतकाम की वो ज्वाला है कि जिसके सामने करण सिंह तो क्या कोई भी ताकत आएगी तो उसे जलाकर खाकर देगी। सच्चाई का इस जंग में तुम अकेला नहीं ब्रदर, ये पठान भी तुम्हारे साथ है। हाय डैड। हेलो बेटी। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, तू अपनी पढ़ाई क्यों खराब कर रही है? ये ले, मैंने तेरा टिकट बनवा दिया है, तू वापस चली जा। एक बात पूछूं डैड? आप हमेशा मुझे रोकने की कोशिश किया करते हैं और अब इस बार ऐसी हालत में मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं तुझे दुखी नहीं देखना चाहता। डैड, अगर मैं आपकी जगह होती और आप मेरी जगह, तो क्या आप ऐसा करते? पिंकी बेटी, नहीं, खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली।
अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं सारी दुनिया को गोली मार दूंगा बेटी, गोली मार दूंगा। आप डैडी हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तो कम नहीं चाहती आपको। पिंकी बेटी, तू रो मत बेटी, तू रो मत। मैं तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटी, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले अब मैं तुझे कभी जाने को नहीं कहूंगा, कभी नहीं। खुश रह। कल हम जेल से छूट रहे हैं, हमारे सारे आदमियों को बोलना कि 3 में जमा हो जाए। और हाँ, कैप्टन रवि के बारे में सब मालूमात मुझे होनी चाहिए, समझे? अरे ये रास्ते पर पाइप कहां से आ गया? जाओ और जाकर हटाओ। अच्छा जी। रवि रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। रवि! खबरदार अगर किसी ने गोली चलाई तो, नहीं तो हम इसको जान से मार देगा। ब्रदर चलो। छोड़ दो मुझे। पीछा करो इनका। खामोश रह तू। अरे ये ब्रेक को क्या हुआ? खान, इसे यहीं रहने तो, जब होश आएगी अपने आप चले जाएगी। नहीं ब्रदर नहीं, ये लड़की हमारा साथ जाएगा। तुम जानता नहीं ये लड़की कौन है, हमारा दुश्मन का बेटी है।
अब तुम ब्रिगेडियर को मारने के लिए नहीं जाएगा, ब्रिगेडियर खुद मरने के लिए तुम्हारे पास आएगा, अपना बेटी के लिए। And mind you, हर जंग जीता हूं, लेकिन घर की जंग में अपनी बेटी के सामने हार जाता हूं। She is my heart, वो मेरा दिल है। खान, लड़की को उठा लो। What? वो बास्टर्ड्स मेरी बेटी को उठा कर ले गए और तुम लोग। प्लीज सर, खुद पे कंट्रोल कीजिए, अगर जख्म के टाके खुल गए तो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आग लगा दूंगा इन जंगलों में। बिरादर, वो रहा हमारा जंगल वाला घर। वेलकम बॉस, वेलकम। क्या खबर है? बॉस, कमांडर बाप का पैगाम आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। जेल की तन्हाई ने हमें बहुत थका दिया है। कोई इंतजाम, कुछ प्रबंध, एंटरटेनमेंट? सब इंतजाम है बॉस। फैंटास्टिक। चीयर्स। चीयर्स। यस कमांडर बॉब, क्या हुक्म है हमारे लिए? हाँ, हमारा कंट्री तुमसे एक सीक्रेट फाइल का सौदा करना मांगता। सीक्रेट फाइल? यस, जिसमें इस एरिया की सारी चौकियों की डिटेल और नक्शे हैं। वो फाइल इस एरिया के ब्रिगेडियर की कस्टडी में रहती है। ब्रिगेडियर के पर्सनल कस्टडी में? गुड गुड गुड। कमांडर बॉब, आपको सीक्रेट फाइल मिल जाएगी। कीमत बताइए। 10 करोड़ रुपया, एनी करेंसी। डन। वंडरफुल। जॉकी। यस सर। अब हमें कैप्टन रवि ही नहीं, साथ साथ ब्रिगेडियर की बेटी भी चाहिए, जिंदा। ये क्या हो रहा है ब्रदर? खान, बांधो ब्रिगेडियर की इस लाडली बिल्ली को। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? ए लाल चिड़िया, अपने आप को बंधवा लो। बिरादर के गुस्से में तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा गुस्सा तुम्हारा गर्दन तोड़ देगा। मैं तुम दोनों को शूट करा दूंगी। मैं ब्रिगेडियर की बेटी हूँ। ए ब्रिगेडियर का दुख्तर, तुम भूल गया कि इस वक्त तुम 1000 फुट ऊपर है, जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इधर आदमी मर जाता है तो उसका जनाजा उठाने को कोई नहीं आता है। मैं तुम दोनों को शूट। इससे पहले बोलती बंद।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। ले जा सामान अंदर लेके जा। कैसे है रहमान भाई? बस अल्लाह का शुक्र है, करम है। और ये भेजा है, इसमें कुछ है? रजा कैसी है? बस अल्लाह का शुक्र है, करम है। हमारा गांव? गांव को तो चारों तरफ से फौजियों ने घेर लिया है, पर खुदा का कसम तुम्हारा नाम कोई नहीं बताएगा खान। जब तुम इधर को आता था तुम पर तो किसी को शक नहीं हुआ ना? हम पर किसको शक होगा खान? सब जानते हैं ये गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अपना तो यही व्यापार है। अच्छा चलते हैं, खुदा। हमारा बहन का ख्याल रखना। खान अल्लाह है ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ब्रदर तुम्हारा खुद का सामान भी आ गया है, ये लो। हम अंदर देखते हैं। ब्रदर काम शुरू करें। खान खोल दो इसे। तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम दोनों तोप से उड़ा दोगी क्योंकि तुम ब्रिगेडियर का डॉक्टर है? इसलिए कुल्हाड़ी सबसे पहले तुम्हारा इन खूबसूरत खूबसूरत उंगलियों का हम चूना बनाएगा। चल 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 अच्छा करण सिंह, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी भुगत रही है। उंगलियां कटने की वजह से बेहोश पड़ी है, लेकिन मैं उसे आसानी से मरने नहीं दूंगा। धीरे धीरे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जो दर्द एक साथ तुमने मुझे दिए हैं, मैं उसे इंस्टॉलमेंट्स में ब्याज के साथ लौटाऊंगा। और पहला इंस्टॉलमेंट है ये फोटोग्राफ्स। I'll kill you, bastard! You bastard! जितने जख्म तूने मेरी बेटी को दिए हैं, उतने ही सुराग मैं तेरे सीने में करूंगा। सर सर आप लेट जाइए सर, वरना जख्म खुल जाएंगे। रवि को मारने हम खुद जाएंगे। नहीं सर, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। Who are you, Ravi? प्लीज सर, प्लीज।
प्लीज रिलैक्स प्लीज। ए लाल चिड़िया, भूख लगे तो खाना खा लेना। हाँ, रे भागना जाना, रे भागना जाना, रे भागना, तेरे दिल एक कर दूंगा। तो यही है वो पागल कैप्टन जिसने मेरे डैडी की जान लेने की कोशिश की। बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। I'll kill you। जिंदगी से प्यार है तो होश में रह लड़की। मैं नहीं चाहता कि मेरे इन हाथों से किसी बेगुनाह का खून हो जाए। तुम जैसे जालिम और वहशी इंसान गुनहगार और बेगुनाह के फर्क को क्या जाने? क्या गुनाह किया था मैंने जिसके लिए तुम मुझे उठा कर ले आए? क्या कसूर है मेरा जिसकी वजह से तुम मुझे तड़पा रहे हो? किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे? सजा तुझे हम नहीं दे रहे लड़की, तुझे तेरी तकदीर दे रही है। तकदीर का झूठा सहारा लेकर तुम अपने वहशीपन की प्यास बुझा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे फौजी होने पर। कैप्टन होकर भी तुमने अपने ब्रिगेडियर पर गोली चलाई, अपनी पोजीशन का मजाक बनाया। बदनुमा दाग हो तुम अपनी पोस्ट पर, हिंदुस्तानी फौज के नाम पर। बदनुमा दाग मैं नहीं, करण सिंह है। पोजीशन का फायदा मैंने नहीं, तेरे बाप ने उठाया है। हिंदुस्तानी फौज पर काला धब्बा कमीना जलील तेरा बाप है। खबरदार जो मेरे डैड को गाली दी, मैं तुम्हारा खून। अरे हाँ, तूने हमारे ब्रदर पे हाथ उठाया? चल, हमारे ब्रदर पे हाथ उठाया? साली नामुराद। खान, इसे छोड़ दे। नहीं ब्रदर, खान इसे नहीं छोड़ेगा। रवि! औरत की इज्जत लूटने वाले से मुझे सख्त नफरत है खान। इतनी जल्दी भूल गया रजिया के लिए मैंने शमशेर सिंह का क्या हाल बनाया था। वो हमारी बहन है और ये दुश्मन का बेटी है। लेकिन ये एक औरत है खान। धरती माँ की रक्षा करने वाले लोग औरत की इज्जत बचाया करते, उनकी इज्जत लूटा नहीं करते। तुम भूल गए रवि, इसका बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया था? अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो इसके बाप और हम लोगों में क्या फर्क रह जाएगा खान? क्या किया था मेरे डैड ने? तुम्हारी क्या दुश्मनी है उनसे? बोलो, क्या किया था मेरे डैड ने? प्लीज टेल मी, क्या किया था उन्होंने? प्लीज टेल मी व्हाट डिड माय डैड डू? टेल मी, क्या किया था उन्होंने? बोलो प्लीज प्लीज। ब्रदर, तुम्हारा बाजू से कितना खून निकलता है, हम तुमको अंदर ले जाकर इस पर पट्टी करेगा।
चलो लड़की। ये आदमी पागल तो नहीं लगता, दुश्मन की बेटी की इज्जत बचाता है। कैसा दुश्मन है ये? ए लड़की! चाचा, ये सामान भाईजान को पहुंचा देना। अच्छा, संभाल के। हाँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। ठहरो। खान, रुक जाओ खान, वरना गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर करो, हथियार फेंक दो। नहीं भाईजान, भाईजान, खुदा के लिए अल्लाह! आप भी बोलते खान, रवि कहाँ है? भाईजान, बता बोल। भाईजान, बता दीजिए भाईजान, बता दो। नहीं बहन नहीं, मुसलमान खुशी में खुदा का शुक्र अदा करता है और तकलीफ में सब्र करता है बहन। ये तकलीफ तुमने खुद मोल ली है खान। गुनहगार की मदद करने को तो खुदा का कानून भी मना करता है। कैप्टन रवि तुम्हारे कानून का गुनहगार हो सकता है, लेकिन खुदा का कानून उसे एक सच्चा इंसान मानता है, और ये पठान उस सच्चे इंसान का दोस्त बनकर उसके लिए शहीद हो सकता है, लेकिन उसे धोखा नहीं दे सकता। भाईजान, यो मियां फौजी, थक गया है ना? हमें मार मार के थक गया है ना? लेकिन खुदा गवाह है, हमारे जिस्म में हमारे दोस्त के प्यार का जो जज्बा भरा है, उस तक तुम्हारा एक भी चोट नहीं पहुंचा। ठीक है खान, लेकिन एक बात जहन में रखना, कल सुबह तक तुम्हारा ये नशा नहीं उतरा ना, तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। कम ऑन। भाईजान, जल्दी कीजिए भाईजान, जल्दी जल्दी। मैं उन लोगों को दूसरी तरफ ले जाती, लेकिन क्या करूं, आप बीच में आ गए। कोई बात नहीं बहन, तुम गाँव लौट जाओ, हम लोग अपना ठिकाना बदल लेते हैं।
जी भाईजान। अपना ख्याल रखना बहन। जी भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ब्रदर। खान, ये क्या हुआ? कुछ नहीं ब्रदर, ऐसा ही कुछ फौजी लोगों के हाथ में फंस गया था। खान, तुम लड़की को लेकर पीछे की रास्ते चलो, मैं इनको चकमा देकर आता हूं। नहीं ब्रदर, हम तुमको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। खान जाओ, तुम्हें कसम है खान, जाओ जाओ। लगता है रवि हमें चकमा देके भाग गया। कम ऑन। नहीं, किसी भी हालत में उन्हें मिलिट्री वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमारे आदमी वहाँ 1 घंटा लेट पहुंचे और मिलिट्री वाले वहाँ पहले पहुंच गए। अब वो कहाँ है? जगह का पता नहीं बॉस। जिस एरिया में उनके होने का अंदाजा है वहाँ हमारे आदमी फैले हुए हैं। हम वहाँ खुद जाएंगे। चलो। करण सिंह, कैसा लगा दर्द की पहली इंस्टॉलमेंट का मजा? जैसे तुम्हारा पिंकी के सिवा कोई नहीं है, वैसे ही मेरा भी सीमा के अलावा कोई नहीं था। मैंने तुम्हारी बेटी की उंगलियां काटी तो मैं खुद तड़प पड़ा। मेरी पत्नी तुम्हें अपने बाप जैसा समझती थी, लेकिन तुमने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, उसकी इज्जत लूटकर। सच नहीं हो सकता। कह दो कैप्टन, कह दो कि ये सब झूठ है। मेरे डैड ऐसे नहीं हो सकते। कह दो कि ये सब झूठ है। कह दो कैप्टन। काश ये झूठ होता, काश ये सच ना होता। मैं तुम्हारे पिता को बाप की तरह मान देता था। मेरा बच्चा
मेरा बच्चा मेरी पत्नी की कोख में था, लेकिन तुम्हारे पिता की वासना की आंधी ने उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। और सीमा ने आत्महत्या कर ली। मैं फिर से अकेला रह गया। ब्रदर, तुम जाओ इधर से। नहीं खान, हम तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। अरे ब्रदर, तुम्हारा पाँव पे चोट लगा, तुम्हें खान का कसम है, तुम जाओ। हम इन कुत्तों का सबक सिखा के आते, तुम जाओ यहाँ से। जिद मत कीजिए, चलिए जल्दी। हाँ जाओ जाओ। साला कुत्ता लोग हमारा ब्रदर पर गोली चलाया, हम तुम्हारा सीना छल्ले छल्ले कर देगा। आओ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। घबराइए नहीं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ।
जनी मेरा प्यार तू लेना, दिल के दिल पर जानी मन मन ना करना, तेरी होगी मेहरबानी बेमन ना करना, ना 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 हन्नी हन्नी कुछ मांगो तो देना, जनी जनी मेरा प्यार तू लेना। ये मुलाकात है कैसी हम दोनों हैं अकेले, या तू बाहों में आ जा या मुझको दिल में ले ले, बर्बाद ही तू मेरी जवानी ना करना, तेरी होगी मेहरबानी बेमन ना करना, ना 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 हन्नी हन्नी कुछ मांगो तो देना, जनी जनी मेरा प्यार तू लेना। आँखों की मस्ती देकर तू मेरे होश उड़ा दे, जो तूने आग लगाई उस आग को आज बुझा दे, कहीं प्यासा न मैं रह जाऊं, नादानी ना करना, तेरी होगी मेहरबानी बेईमानी ना करना, ना 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 हनी हनी कुछ मांगो तो देना, जनी जनी मेरा प्यार तू लेना। ना जाने क्यों इतने दिन दूर रही हूँ तुझसे, मुझे माफी देना जानी ये भूल हुई है मुझसे। जब हुस्न सामने आए तो इश्क जवां होता है, जब दिल से दिल टकराए फिर सब कहाँ होता है। मैं पहले हूँ दीवानी और दीवानी ना करना, तेरी होगी मेहरबानी बेईमान ना करना, ना 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 हनी हनी कुछ मांगो तो देना, oh yes जनी जनी मेरा प्यार तू लेना।
खाना लाई हूँ। ये थैला तो खान का है। खान का है? वो बर्फ की गोद में सो रहा है। शमशेर सिंह, आप मत उठिए। लगता है मोहब्बत की गर्मी ने दुश्मनी की बर्फ को पिघला दिया है। ले चलो इन दोनों को। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया तो। फैसला कर लो बेबी, हाथ लगाएं या खून बहाएं? तुम लोग क्या चाहते हो? औरतों की इज्जत और धरती मां की रक्षा करने वाला बहादुर कैप्टन आज खामोश क्यों है? बहादुरों की जुबान नहीं हाथ चला करता कुत्ते। टेप रिकॉर्डर लाओ। इसमें जो कुछ लिखा है उसे तुम इस टेप में भरोगे। क्या लिखा है इसमें? ब्रिगेडियर करण सिंह, बेटी की जिंदगी चाहते हो तो सीक्रेट फाइल लेकर पानीहाल रेंज के पॉइंट नंबर 3 के गोडाउन में पहुंच जाओ। सीक्रेट फाइल? हाँ कैप्टन, जिसमें इस इलाके की चौकियों के नक्शे और डिटेल्स हैं। हरामजादे, तू मेरे नाम पर गद्दारी की कालिक लगाना चाहता है? मैं ब्रिगेडियर की बेटी के किडनैपिंग का फायदा उठाना चाहता हूं। वो जेल जो तुमने मुझे कराई थी उसकी कीमत चाहता हूं। 10 करोड़ रुपए दे रहा हमारा विदेशी दोस्त उस सीक्रेट फाइल के लिए। तू यूं क्यों नहीं कहता कि 10 करोड़ में तो अपनी मां को बेचना चाहता है? टेप भर दो। नहीं भरूंगा। इससे पहले कि तुम्हारे खून से ये हंटर लाल हो जाए, एक बार फिर सोच लो कैप्टन। इस हंटर में लगे खून की हर बूंद से सिर्फ इनकार की आवाज आएगी। नहीं, बस करो, मैं भर देती हूँ टेप। नहीं, यह गद्दारी होगी। लेकिन मैं ये तुम्हारी हालत नहीं देख सकती रवि। जिन माओ के बेटे, जिन औरतों के सुहाग इस गद्दारी पर भेंट चढ़ेंगे, जिस धरती माँ के सीने पर खून बहेगा वो तुम देख सकोगी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बड़ा प्यार हो गया है दुश्मन की बेटी को दुश्मन से। हाँ, लेकिन हम सब कुछ रवि से ही कराना चाहते हैं। इस टेप में तुम्हारी ही आवाज रहेगी। ब्रिगेडियर से फाइल भी तुम ही मंगाओगे। लोग तुम्हारे नाम पर थूकेंगे, तुम्हें इस देश का गद्दार कहेंगे, और मैं करोड़पति बनकर खुलेआम इज्जत से घूमूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है शमशेर। करण सिंह फाइल लाएगा नहीं। अगर ले भी आया तो उसके पीछे फौज के जवान होंगे। तुम उसे टेप में अकेले आने के लिए कहोगे, और जब तक हमें यकीन न हो जाए कि वो अकेला आया है तब तक हम उसके सामने नहीं आएंगे। लेकिन हमारे हर आदमी की बंदूक का निशाना तुम्हारी तरफ होगा, और मेरे पिस्टल का निशाना तुम्हारी इस चाहने वाली की कनपटी पर। मुझे बंधा हुआ देखकर ब्रिगेडियर ये समझेगा मैं फंसा हुआ हूं। ये किसने कहा कि तुम बंधे रहोगे? फाइल लेने के लिए हम तुम्हें खोल देंगे। मुझे खोलना ही तुम्हारी मौत बन जाएगा शमशेर।
पिंकी, रवि, पिंकी। पिंकी कहाँ है? फाइल कहाँ है? पहले पिंकी को सामने लाओ। तुम सामने जाओ, लेकिन होशियारी की तो सबको भून दूंगा। जाओ। रवि, तुम्हारे हर पाप को माफ किया जा सकता है, लेकिन इस फाइल को मंगाकर जो गद्दारी देश के साथ तुमने की है, उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। ठहरिए ब्रिगेडियर साहब। पिंकी, आपकी नजर में ये गद्दार है, और आप जो इस देश के रखवाले हैं, जिसके एक इशारे पर हजारों जवान अपना खून बहा देते हैं, जिसके फैसले पर देश की रक्षा का दारोमदार है, वो ये फाइल लेकर यहाँ तक आया। गद्दार आप हैं या ये? What nonsense! हट जाओ सामने से। हट जाऊं ताकि ब्रिगेडियर करण सिंह के नाम पर आपकी वर्दी पर एक और खून का इल्जाम लग जाए। ये क्या कह रही हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपनी बेटी की भलाई के लिए। एक बेटी की भलाई के लिए सैकड़ों बेटियों के बाप छीनने की कोशिश कर रहे हैं आप। हजारों बहनों के भाइयों को, लाखों औरतों की सुहाग की बलि चढ़ाने आए हैं आप। इस फाइल को यहाँ लाकर आप मेरी नजरों से गिर गए हैं। शर्मा रही है ये सोचकर कि आप जैसा गद्दार मेरा बाप है। पिंकी, ये सब कुछ तुम मुझसे कर रही हो, और वो भी इसके लिए जिसने तुम्हारे बाप पे गोलियां चलाई, तुम्हें किडनैप किया, तुम्हें तड़पाया। तुम नहीं जानती इसके गुनाहों को। आप जिसे गुनाह कह रहे हैं वो गुनाह नहीं है। ये तो वो इंसान है जिसने दुश्मनी के जहर को अमृत बनाकर पी लिया। ये देखिए मेरे हाथ, जिनके काटने की खबर आपको पहुंची थी। अगर ये चाहता तो अपनी दुश्मन की बेटी से अपना हर हिसाब पूरा कर सकता था। मेरी इज्जत, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता था, लेकिन इसने मेरी हिफाजत उस तरह की जिस तरह आप भी नहीं कर सकते थे। और आपने इसकी दुनिया को उजाड़ दिया, जीते जी मार डाला इस बेचारे को। आप खूनी है, कातिल है, इसकी खुशियों के, इसकी पत्नी के, उसकी कोख में पलने वाले मासूम बच्चे के। ये रकीला डैड, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मत कहिए मुझे अपनी गंदी जबान से बेटी। आप श्राप है मेरे लिए, कलंक है आप मर जाति के नाम पर, सर उठाकर जीने वाली उस वर्दी पर जिसे आप पहनते हैं। ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। ये पाप आपने किए हैं, लेकिन जिंदगी भर इन पापों की सजा मैं भुगतूंगी। शर्म और बदनामी से मैं किसी का सामना नहीं कर सकूंगी, किसी के सामने सर नहीं उठा सकूंगी मैं। डैड, क्या खूब तोहफा दिया है आपने अपनी लाडली बेटी को। डैड, खबरदार शमशेर, करोड़ों की फाइल मेरी उंगली के एक इशारे से बर्बाद हो जाएगी। अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दें। शमशेर, मैंने कहा था ना, बहादुर कुत्ते की तरह जबान नहीं चलाता, हाथ चलाता है।
मैं टेप में आवाज बढ़ने के लिए इसलिए राजी हो गया था कि मैं जानता था फाइल लेने के लिए तुम मेरे हाथ खोल दोगे। कैप्टन रवि, मैं तुम्हें दूसरे देश में भेजने के साथ साथ मुंह मांगी दौलत भी दिला सकता हूं। फौजी को शिक्षा देश पर कुर्बान होने की दी जाती है, गद्दारी के लिए नहीं। और अब इंसाफ मैं करूंगा। वेल डन कमांडर बॉब। कमांडर बॉब? यस कैप्टन, शमशाह हमारे लिए काम करता है। इस सीक्रेट फाइल के जरिए इस पूरे इलाके पर हमारा फोर्स का कब्जा होगा।
पहुंचा दो। रवि, मैं भी अकेली रह गई हूँ।